नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आज शक्ति फार्म नंबर 3 में राष्ट्रीय पशुधन मिशन अंतर्गत जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट व कैबिनेट मंत्री और क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा के द्वारा किया गया, जिसमें बहुत सारे किसान भाइयों और महिलाओं द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया, जिसमें जगह जगह स्टॉल लगाकर आम जनमानस को जागरूक करने के लिए उनके हितों के बारे में बताया गया, जिसमें मछली पशुपालन व उनकी दवाइयों और उनकी बीमारियों की देखरेख के लिए उनके बारे में डॉक्टरों द्वारा उनको बताया गया। क्षेत्रीय विधायक व कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अपने भाषण में संबोधित करते हुए कहा कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है, जिसमें सितारगंज विधानसभा क्षेत्र भी तरक्की की ओर अग्रसर है। वहीं केंद्रीय रक्षा व पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक नई दिशा दी है, जिससे विदेशों में भारत का कद ऊंचा हुआ है। अब बड़े बड़े देश भारत की तरफ दोस्ती का साथ बढ़ा रहे हैं। वहीं दोनों मंत्रियों ने वहां अलग स्टॉलों स्थलों का जायजा लिया और लोगों से वार्तालाप किया और स्टॉलों से उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम अपनी अर्थव्यवस्था को किस तरह से उठा सकते हैं, ये आज जो यहाँ पशुधन डिपार्टमेंट ने प्रदर्शनी लगाई है, इसमें साफ जाहिर होता है। 1 करोड़ तक का लोन मिल रहा है, जिसमें आपकी सब्सिडी है। आपने सुअर भी पालने हैं, बकरी भी पाल सकते हैं, कुक्कुड़ भी पाल सकते हैं। अच्छे अच्छे लोगों ने आज लिया है। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, कुछ भी करिए आप, लेकिन अपने पैरों पर खड़े होइए। वोकल फॉर लोकल जो कहा हुआ है प्रधानमंत्री जी ने, उनके इस स्लोगन को सार्थक करने के लिए ही इतनी बड़ी प्रदर्शनी आज हमारे यहाँ पर पशुधन मंत्री जी ने लगवाई है। ये जानकारी देने के लिए है लोगों को, और बहुत अच्छी जानकारियाँ लोगों को आज मिली हैं। और जिन लोगों ने लोन ऑनलाइन किया था, उनकी स्वीकृति हुई है और वो लोग अच्छे अच्छे अपनी फार्मिंग और क्षेत्र में कर रहे हैं, उनकी शुरुआत करनी है। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा सभी लोगों से, देश के लोग तो कर ही रहे हैं, उत्तराखंड के लोग और यहाँ नैनीताल उधम सिंह कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग, जगह जगह ये मेले और लगाए जाएंगे, मैंने मंत्री जी से कहा है। तो इसलिए जगह जगह लगाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा। जो जैसा काम करना चाहता है वैसा करें, और प्लीज़ अपने पैरों पर खड़ा होइएगा। सब अपनी आर्थिक स्थिति को हम हर हालत में सुधारें। बहुत प्रमुख योजनाएं थी पशु की। एनसीडीसी योजना के अंतर्गत जो पहले हमारी अनुसूचित जाति और महिला वर्ग को 33% सब्सिडी मिलती थी, अब उस सब्सिडी को बढ़ा के 75% कर दिया गया है, ताकि हमारी जो अनुसूचित जनजाति की महिलाएं हैं, जो हमारे महिला वर्ग के लोग हैं, वो कम से कम पशुपालन के अगर उस व्यवसाय से जुड़ते हैं तो उनको 33% से 75% की उनकी सब्सिडी कर दी जाएगी। समान वर्ग हेतु जो सब्सिडी 25% थी पहले, उसको बढ़ा के 50% कर दिया गया है। तो लगातार पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में ये सरकार लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए और लोगों को राहत देने का काम करने में जुटी हुई है। मैं समस्त अपने लोगों को एक निवेदन करूंगा कि आप लोग का बहुत प्यार, आशीर्वाद, विश्वास हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ रहा है। आप लोग ने दूसरी बार मुझको मौका दिया सितारगंज विधानसभा का नेतृत्व करने के लिए। अगर आज मैं इस मंच पे खड़े होकर एक मंत्री के रूप में आपकी सेवा कर रहा हूं, तो उसका बहुत बड़ा योगदान हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और हमारी सितारगंज की देवतुल्य जनता का जाता है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमेशा मैंने कहा है, को पायलट रमा त्रिपाठी ऐसे ही नाम आया। दोनों, मेरी पत्नी ने मेरा मुख देखा कि दोनों महिलाएं चला रही, मैंने कहा ऐसे इशारे से, मैंने कहा धैर्य रखो। मैं समझ गया उनकी बात को। उन्होंने कहा चला भी पाएंगे, नहीं चला पाएंगे, और इतनी अच्छी तरह से उतारा कि बिल्कुल झटका भी नहीं लगा। और उनको जब चला रही थी, बार बार यूं देख रही थी। मैंने कहा जरा आंख बंद करो, सो जाओ। और करीब पौन घंटा नींद में गई, वहां पता भी नहीं लगा कब उतर गया जहाज। ये मेरी बहनें हैं। और आज हमारी बेटियां पायलट हो गई हैं। आज मेरी बेटियां मिलिट्री के अंदर मैं देखता हूं एनडीए कमीशन से आ गई हैं। जैसे मुझे आप लोगों ने सांसद बिना देखे हुए चुना, मैं आभारी हूं आपका। और आप सबका सम्मान किया, उत्तराखंड की जनता का, मेरी लोकसभा की सीट का, कि मोदी जी ने सेना का जैसा विभाग मुझको दिया। और जैसे ही मैं सेना में जाता हूं